कहा है क्लास 12 वालों, सब बढ़िया। तो ये जो क्वेश्चन है क्लास 12 का प्रश्नावली 2.2 का है। क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स साइन 2π/3 tan इनवर्स tan 3/3 पाई बट्टा 4। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आसान है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस बच्चा के पास अच्छा से पूरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा इस क्वेश्चन को जरूर गलती करेगा। भाई 90% इस क्वेश्चन को लड़के गलती करते हैं। गलती क्या करेंगे, तुम भी सोच रहे हो क्या कि ये जो साइन इनवर्स है और साइन है तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी tan इनवर्स tan 3π/4 है, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, लेकिन नहीं कटेगा। क्या बोलती है भैया, नहीं कटेगा? अरे क्यों नहीं कटेगा, यहाँ तो आपने फार्मूला बताया, पिछले सभी क्वेश्चनों में ये फार्मूला अप्लाई करते थे कि साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, थीटा आ जाएगा, थीटा 2π/3। अरे नहीं, वहां पे हमने रेंज बताया था, रेंज बताए थे। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये नहीं कटेगा। अब रेंज, साइन का रेंज क्या होता है? साइन का रेंज होता है -π/2 से π/3। ये तो 2π/3 है। 2π मतलब 360 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री है, और यहाँ हमारा रेंज है 98 डिग्री का। ओ इसलिए गलती है। अच्छा कोई बात नहीं, सबसे होता है, पहली बार तो हमसे भी गलती हुआ था, कोई बात नहीं, हम लोग ध्यान दें। तो हम रेंज पर ध्यान रखेंगे, अगर रेंज पे ध्यान नहीं रखें तो हमारा क्वेश्चन जल्दी में गलती हो सकता है। तो अब देखेंगे, हम 2π है, 2π/3 है, तो इसको हम कैसे अपने रेंज के अंदर मिला है तब ना हम इसका मान ये इसको काट सकते हैं। ये तो रेंज से बाहर है, मतलब अवकाश से बाहर है, ठीक है। अब इसका जो साइन का अवकाश है वो -π/2 से π/2 तक है। तो हम देख लेंगे इसमें क्या है। चलो हम पीछे लेके चलते हैं। 7th क्लास में हम लोग पढ़े थे पूर्णांक। जैसे कि मान लीजिए 8/3 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 दूना 6 और 2 8। ऐसे हम लिख सकते थे, पहले लिखते थे पूर्णांक वाला 3 दूना 6 और 2 8। वैसे ही अगर हम लिखे 6/3 का तो क्या लिख सकते हैं, बटा में 3 रहेगा, 3 एकम 3 और ऊपर लिख देंगे 3 एकम 3 और 3 6/3। हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 8/3 और ये क्या हो जाएगा 6/3। अरे यही कंसेप्ट यहाँ पे देखो 6th क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा 12th क्लास में अप्लाई हो रहा है भाई। अब देखो यहाँ पे हम क्या, वहां पे तो अंक था, यहाँ पे रेडियन है, तो हम रेडियन को तोड़ देंगे। इसमें क्या है भाई, तो सबसे पहले लिखेंगे हम साइन इनवर्स। क्वेश्चन को देख के जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो जल्दी में काम खराब हो जाएगा। तो लिखेंगे साइन, और 2π/3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। और पाई माइनस π/3 ये भी इसी के बराबर है। कैसे है, तो अब गुणा कर देंगे 3π, अब पाई माइनस पाई तो 2π/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3π माइनस π/3। तो 3π में से 1π घटेगा तो क्या हो जाएगा 2π/3। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं पूर्णांक, इसको पूर्णांक ना बोलते हैं ये, तो हम पूर्णांक के नियम से ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मुझे कंफर्म पता नहीं है कि पूर्णांक बोला जाता है क्या, लेकिन हाँ शायद पूर्णांक ही बोला जाता है। तो हम इसको तोड़ लिए। अब हम जो पढ़े हैं क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, तो चतुर्थांश हम लोग पढ़े हैं कि 180 वाला जो ये होता है, ये होता है 2π, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये होता है π/3, ठीक है। और यहाँ पे सब और पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पाई है, तो पाई यहाँ पे है। अब पाई में माइनस करेंगे, तो अगर कोई भी चीज माइनस करेंगे तो ऊपर ही ना जाएगा, क्योंकि इधर तो पाई से ज्यादा है, तो इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो इसमें आएगा। और इसमें क्या होता है पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक, और इसमें तो ऑल पॉजिटिव हो जाता है, सभी पॉजिटिव हो जाता है। इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है,
इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें सभी पॉजिटिव हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। तो अब देखेंगे कि ये जो पाई है, पाई में से कोई चीज माइनस किया जाएगा तो ये पाई बाई 2 मतलब 90 और 180 के बीच से कुछ कम किया जाएगा तो 90 और 180 के बीच में न रहेगा। ये तो दोस्त हमारा 70 डिग्री हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 0 या 360 डिग्री हो गया और ये हमारा 180 डिग्री हो गया और यहाँ पे हमारा 270 डिग्री हो गया। ठीक है, नाम निकाल दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 270 डिग्री। तो अब कोई भी संख्या है जो 180 से घटेगा तो 180 से घटेगा तो होगा 170, 60, 65 जो भी हो, मतलब 180 से नीचे तो ऊपर जाएगा। और ऊपर देख रहे हैं क्या है, साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3, वो भी पॉजिटिव में। अब देखो पाई बाई 3 को कितना कहते हैं, और पाई बाई 3 को अगर हम डिग्री में चेंज करें तो पाई को 180 कहते हैं और 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साइन में 60 डिग्री आ गया जो हमारे रेंज मतलब अवकाश के अंदर है, मतलब 90 से छोटा है और -5/2 से ज्यादा है। तो ये हम अब इसको काट सकते हैं। बस यही तक हमारा क्वेश्चन है। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, π/3। ठीक है, समझ में आ गया। अब ठीक ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अप्लाई होगा, इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। यहीं पे इसको भी क्वेश्चन लिख दे, यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो ये तो आप लोग पढ़ ही दिए होंगे, हमको आशा है आप लोगों से इतना तो आशा कर ही सकते हैं, 11th क्लास में आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब tan इनवर्स tan 3π/4 है तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स tan 3π/4। देखो जो 10 क्वेश्चन बनाए हैं ठीक सेम वही 11th भी है। फर्क इतना है कि वहां पे साइन था और यहाँ पे tan है। देखो फिर यहाँ पे भी 90% बच्चे गलती करते हैं, देखेंगे भाई tan है, यहाँ से ये खत्म, फिर 3π/4 आंसर आ जाएगा। भाई ये गलत है, ये 3π/4 ये हमारे रेंज से बाहर है, तो ये हमारा 3π/4 नहीं हो सकता है। हाँ भैया हमने तो सीख लिया नहीं हो सकता है, तो फिर क्या हो सकता है भाई, हम इसको तोड़ देंगे ना। अरे तोड़ने में क्या है, हम लिख देंगे tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। कैसे तोड़ दिए भैया, ये तो 3π/4 है और यहाँ तो पाई माइनस π/4 है। अरे भैया गुणा करके देख लो, बराबर ही है। 4π और पाई से -1 पाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3π/4। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्या करेंगे, फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan पाई है, tan पाई से -π/4 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो आएगा, मतलब tan पाई जो इसमें है और माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब चतुर्थांश में क्या होता है, क्वाड्रेंट। तो tan पाई क्वाड्रेंट जो tan पाई है इसको माइनस करेंगे तो ये सेकंड चतुर्थांश में जाएगा, और सेकंड चतुर्थांश में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा लेकिन माइनस के साथ कटेगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan π/4। क्यों माइनस आया है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan पाई नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा माइनस आ गया। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan
5/4 tan 5/4। अब tan से tan कट जाएगा क्योंकि 5/4 का मान कितना होता है 45 डिग्री होता है, और 45 डिग्री हमारे रेंज के अंदर है, तो हम इसको अब काट सकते हैं। तो हमारे बाद में क्या बच रहा है माइनस है, तो -5/4 आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप